हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। तो चलिए बिना देरी के हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारा पिछला टॉपिक नहीं देखा है जिसमें हमने खिलजी, लोदी, तुगलक का राजनीतिक इतिहास हमने डिस्क्राइब किया है और एमसीक्यू डिस्कस करवाए हैं, तो जाके उसको देखिए। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो दिल्ली सल्तनत का स्थापत्य और साहित्य है। तो चलिए बिना देरी के हम अपना पहला क्वेश्चन, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो है वो भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ था? ए ऑप्शन है 12वीं शताब्दी, बी ऑप्शन 13वीं शताब्दी, सी ऑप्शन 14वीं शताब्दी और डी ऑप्शन 15वीं शताब्दी। तो जो भारत में कागज का सर्वप्रथम जब प्रयोग प्रारंभ हुआ, कागज का जो आविष्कार हुआ था वो सर्वप्रथम चीन में हुआ था, जबकि भारत में कागज का सर्वप्रथम प्रयोग जो हुआ था वो 12वीं शताब्दी में हुआ था। ऐसे हमारा फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? ए ऑप्शन कुतुबुद्दीन ऐबक, बी ऑप्शन इल्तुतमिश, सी ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी, डी ऑप्शन फिरोज शाह तुगलक। तो जो कुतुब मीनार था वो वो कुतुब मीनार जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाना स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद इल्तुतमिश ने उसको पूर्ण करवाया था, जो कि 4 मंजिला थी। वहीं जब फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल था तो चौथी मंजिल जो थी वो क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो फिरोज शाह तुगलक चौथी मंजिल का पुनरुद्धार करवाता है और उसके साथ ही 5वीं मंजिल का निर्माण करवाता है। मतलब एटलीस्ट एट द प्रेजेंट कुतुब मीनार में 5 मंजिलें हैं। तो ये तीनों जो हैं वो कुतुब मीनार से रिलेटेड है। वहीं अलाउद्दीन खिलजी का कुतुब मीनार के निर्माण में कोई योगदान नहीं है, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी? ए इल्तुतमिश के मकबरे में, बी गियासुद्दीन तुगलक के मकबरे में, सी अलाई दरवाजा में और डी कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में। तो जो घोड़े के आकार का मेहराब यूज किया गया था, जो घोड़े के नाल के आकार का मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था वो अलाई दरवाजा में किया गया था, जिसका कि निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन ने किया था, वो भी कहाँ किया था? ये कुतुब मीनार के निकट करवाया है। कुतुब मीनार के निकट अलाई दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया है और ये घोड़े के नाल के आकार का मेहराब का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है और इसी में चतुष्केंद्रीय मेहराब का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है। इसी में सर्वप्रथम चतुष्केंद्रीय मेहराब का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध हिंद इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था? ए हुमायूं का मकबरा, बी बलबन का मकबरा, सी ऐबक का मकबरा, डी अलाउद्दीन का मकबरा। तो जो शुद्ध हिंद इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था वो जो पहला मकबरा है वो बलबन का मकबरा है। बलबन ने ही लाल महल बनवाया था। लाल महल का जो निर्माण करवाया था वो बलबन ने करवाया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पर विचार कीजिए। तुगलकाबाद किला, सी लोदी गार्डन, थर्ड कुतुब मीनार, फोर्थ फतेहपुर सीकरी। तो इनको क्रोनोलॉजी में वो करना है, क्रोनोलॉजी में सेट करना है। तो सबसे पहले जो आएगा वो कुतुब मीनार आएगा, जिसको कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ऊपर हमने देखा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, तो फर्स्ट नंबर पे ये आएगा, थर्ड। उसके बाद आएगा तुगलकाबाद का किला, उसके बाद आएगा लोदी गार्डन, उसके बाद आएगा फतेहपुर सीकरी जिसको अकबर ने बसाया था। तो 3 1 2 4। अब हम ए ऑप्शन है 3 1 4 2, बी ऑप्शन 3 1 2 4, सी ऑप्शन 1 3 2 4, डी ऑप्शन 1 3 4 2। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो है 3 1 2 4। 3 1 2 4 हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसमें भवन दिया है सूची 1 में और सूची 2 में निर्माणकर्ता दिया है। फर्स्ट नंबर पे है सुल्तानगढ़ी, सेकंड पे है लाल महल, थर्ड पे है जमात खाना मस्जिद और फोर्थ है 2.5 दिन का झोपड़ा। वहीं शासक फर्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी इल्तुतमिश, फोर्थ है बलबन। तो जो सुल्तानगढ़ी का जो निर्माण करवाया था वो इल्तुतमिश ने करवाया था। तो ए को हम थर्ड से मिलाएंगे।
वही जो लाल महल है हमने पीछे आपको बताया, उस बलबन ने निर्माण करवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। और जमात खाना मस्जिद जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? ए, अजमेर में कुवतुल इस्लाम मस्जिद है। बी, जौनपुर में अटाला मस्जिद है। सी, मालवा में जहाज महल है। और डी, गुलबर्गा में जामा मस्जिद है। तो ये सही है, जौनपुर में अटाला मस्जिद है जिसे सर की शासकों ने बनवाया था। मालवा में जहाज महल है, ये भी सही है। और गुलबर्गा में एक जामा मस्जिद है, ये भी सही है। या अजमेर में कुवतुल इस्लाम मस्जिद नहीं है, जबकि ये दिल्ली में है। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताबुल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम है? ए ऑप्शन है हसन निजामी। बी है मिनहाज उस सिराज। सी ऑप्शन अलबरूनी। डी ऑप्शन शम्स सिराज अफीफ। तो किताबुल हिंद की जो रचना किया था वो अलबरूनी किया था। और महमूद गजनवी एक इतिहासकार के तौर पर इसे अपने साथ लेके आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी? ए ब्रजभाषा। बी अवधी। सी खड़ी बोली। डी भोजपुरी। तो जो अमीर खुसरो ने विकास में भूमिका निभाई थी वो खड़ी बोली है। खड़ी बोली का जो विकास किया था अमीर खुसरो ने किया था। कव्वाली का भी विकास अमीर खुसरो ने किया था। और तबले का भी विकास अमीर खुसरो ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? ए ऑप्शन अमीर खुसरो। बी शेख निजामुद्दीन औलिया। सी ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था वो अमीर खुसरो ने देखा था और शेख निजामुद्दीन औलिया ने देखा था। जो अमीर खुसरो शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। और शेख निजामुद्दीन औलिया के मरने के 2 दिन बाद ही अमीर खुसरो की डेथ हो जाती है और दोनों का मकबरा साथ में बनवाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? ए ऑप्शन मोहम्मद बिन तुगलक। बी अलाउद्दीन खिलजी। सी ऑप्शन शेरशाह सूरी। और डी हुमायूं। तो अमीर खुसरो जो दरबारी कवि था वो अलाउद्दीन खिलजी का था। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई फारसी काव्य शैली सबक के हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता थे? ए जियाउद्दीन बर्नी। बी अफीक। सी शामी। और डी अमीर खुसरो। जो सबक की हिंदी और हिंदुस्तानी शैली का जो जन्मदाता था वो अमीर खुसरो था। और खड़ी बोली का जो जन्मदाता है वो भी अमीर खुसरो है। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया है? ए ऑप्शन अमीर खुसरो। बी ऑप्शन अमीर हसन। सी ऑप्शन अबू तालिब कलीम। डी ऑप्शन फैजी। तो फारसी भाषा का जो प्रथम कवि जिसने भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था वो अमीर खुसरो था। हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वही जो फैजी है ये अकबर कालीन दरबारी कवि था। दरबारी कवि, हाँ ये दरबारी कवि था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तबकात नासरी का लेखक कौन था? ए ऑप्शन शेख जमालुद्दीन। बी अलबरूनी। सी मिनहाज उस सिराज। डी जियाउद्दीन बन्नी। तो तबकात नासरी के जो लेखक हैं वो मिनहाज उस सिराज है। ये इल्तुतमिश के समय का था और इल्तुतमिश के टाइम ये मिनहाज उस सिराज लिखा गया है। तबकात नासरी लिखी गई है, मिनहाज उस सिराज ने जिसे लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। इसमें एक तरफ पुस्तकें दी हैं, एक तरफ राइटर दिया हुआ है। ए ऑप्शन है जियाउद्दीन बन्नी। बी है हसन निजामी। सी मिनहाज उस सिराज। डी याहिया बिन अहमद। फर्स्ट ऑप्शन है सूची सेकंड में तारीख मुबारक शाही। सेकंड है तबकात नासरी। थर्ड है तारीख फिरोज शाही। और फोर्थ है ताजुल मासिर। तो जो याहिया बिन सरहिंदी की पुस्तक है वो तारीख मुबारक शाही है, ये ऑप्शन हो जाएगा। वही मिनहाज उस सिराज की पुस्तक जो है तबकात नासरी है। हसन निजामी की जो पुस्तक है ताजुल माशिर है। और जियाउद्दीन बन्नी की जो पुस्तक है वो तारीख फिरोज शाही है। तारीख फिरोज शाही अफीफ ने भी लिखी है। अगर ये दोनों ऑप्शन साथ में नहीं आएंगे, एक ही आएगा।
वहीं फुतुहात फिरोज शाही की जो रचना किया है वो स्वयं फिरोज शाह तुगलक ने किया है। तारीख फिरोज शाही जो लिखी है जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी है। और तारीख फिरोज शाही के नाम से एक पुस्तक अफीफ ने भी लिखी है, याद रखिएगा। वहीं हसन निजामी की जो पुस्तक है वो ताजुल माशिर है। मिनहाजुल सिराज की पुस्तक तारीख मुबारक शाही है। और याहिया बिन अहमद की जो पुस्तक है वो तारीख मुबारक शाही है। मिनहाजुल सिराज की तबकात नासिरी है। गलत बोल दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ भी बुक और उसके राइटर दिए हुए हैं, सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में है फुतु उस सलातीन। सूची सेकंड में सेकंड ऑप्शन है फुतुहात फिरोज शाही। थर्ड है तारीख फिरोज शाही। फोर्थ है खजाइनुल फुतु। सूची सेकंड में है अब्दुल मलिक इस्लामी। सेकंड ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक। थर्ड ऑप्शन है जियाउद्दीन बन्नी और फोर्थ है अमीर खुसरो। तो जो फुतुहात फिरोज शाही अभी ऊपर हमने आपको बताया वो फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी है। खजाइन और फुतू जो है वो अमीर खुसरो ने निकली। और खजाइन उल फुतू में ही मलिक काफूर और अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियानों का जिक्र मिलता है जिसे अमीर खुसरो ने लिखा है। और अमीर खुसरो जो था वो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। वहीं तारीख फिरोज शाही ऊपर हमने डिस्कस किया था, तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बन्नी की रचना है। और तारीख फिरोज शाही एक पुस्तक और है जिसे अफीफ ने लिखा है। फुतुहात सलातीन जो है वो अब्दुल मलिक इस्लामी की पुस्तक है। तो आमने सामने सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फवाद उल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है, इसका संकलन किया था। ए ऑप्शन है अमीर हसन सिजजी ने। बी ऑप्शन है अमीर खुसरो ने। सी ऑप्शन है जियाउद्दीन बन्नी ने। डी ऑप्शन है हसन निजामी ने। तो जो फवादुल फवाद की जो पुस्तक की जो रचना की थी वो अमीर हसन सिजजी ने किया था। ए ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? ए वीणा, बी ढोलक, सी सारंगी और डी सितार। तो जो हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण जो है वो सितार को माना जाता है। मतलब डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुख सप्तती का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा था? ए अब्दुल रजाक, बी अमीर खुसरो, सी ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शवी, डी ऑप्शन सिहाबुद्दीन अल उमरी। तो जो तूतीनामा की जो फारसी अनुवाद सुख सप्तती का फारसी में जो अनुवाद उसका नाम है तूतीनामा। और तूतीनामा का जो अनुवाद किया था वो ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शवी है। हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे थे। अर्थात ये पूछ रहा है कि दिल्ली का वो कौन सा सुल्तान था जिसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी? ए ऑप्शन है इल्तुतमिश, बी है बलबन, सी है अलाउद्दीन खिलजी, डी है फिरोज शाह तुगलक। तो दिल्ली का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक है जिसने अपना संस्मरण लिखा था। हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसकी पुस्तक का क्या नाम है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदी देवी देवताओं की पूजा होती थी? ए ऑप्शन है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, बी ऑप्शन नासिरुद्दीन महमूद, सी ऑप्शन नासिरुद्दीन खुसरो शाह, डी ऑप्शन अलाउद्दीन मसूद शाह। तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो नासिरुद्दीन खुसरो शाह है जिसके टाइम में सल्तनत कालीन शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। नासिरुद्दीन खुसरो शाह, हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न यात्रियों के पधारने का क्या क्रम रहा है? फर्स्ट ऑप्शन है इब्न बतूता, सेकेंड है ट्रेवेनियर, थर्ड है अलबरूनी, फोर्थ है मनुची। इब्न बतूता जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम आया था 1333 ईस्वी में। और इसकी पुस्तक का नाम रेहला है जो कि अरबी भाषा में लिखा है और ये मोरक्को से आया था। वही अलबरूनी जो है इसकी पुस्तक का नाम जो है ये 1001 के समथिंग आया है और महमूद गजनवी के साथ आया था। और इसकी पुस्तक का नाम है किताबुल हिंद। जो ट्रेवेनियर है और मनुची ये दोनों मुगल काल में आए हैं। तो सबसे पहले हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा। हमारा सबसे पहले थर्ड ऑप्शन सही होगा। पहले अलबरूनी आया है, उसके बाद इब्न बतूता आएगा,
उसके बाद मनुची आता है और ट्रेवेनियर सबसे लास्ट में आता है। शाहजहां के टाइम आया है ये। शाहजहां और औरंगजेब का युद्ध वगैरह जो होता है उसका जो वर्णन किया ट्रेवेनियर ने किया है। तो 3-1-4-2 हमारा सेकेंड ऑप्शन सही होगा, 3-1-4-2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द, दस्तार बंदान कौन कहलाते थे? दस्तार बंदान कौन कहलाते थे? ए सूफी संत, बी खान, सी मलिक, डी ऑप्शन उलेमा। तो दस्तार बंदान कहलाते थे वो, उलेमा वर्ग को दस्तार बंदान कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कुलाह दारन कहलाते थे? ए अरबी व्यापारी, बी कलंदर, सी फारसी खुशनवीस, डी सैयद। तो जो कुलाह दारन कहा जाता था वो सैयदों को कहा जाता था। ये मुसलमान पीर होते थे जिन्हें सैयद कहा जाता था, ये सैयद को कुलाह दारन कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में महत्तर और पट्टिकल पदनाम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ए ऑप्शन सैन्य अधिकारी, बी ग्राम मुखिया, सी ऑप्शन वैदिक कर्मकांड के विशेषज्ञ, डी ऑप्शन शिल्पी श्रेणियों के प्रमुख। तो जो महत्तर और पट्टिकल कहा जाता था सल्तनत काल में या मध्यकालीन भारत में, वो गांव के मुखिया को कहा जाता था। हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, हमारा अंतिम प्रश्न था। ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारे कमेंट करते रहिए। जो भी हम क्वेश्चन पूछते हैं उसका कमेंट आप कमेंट बॉक्स में देते रहिए। थैंक यू।